हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, अगले 7 दिनों के लिए मैसेजेस दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कन्या राशि। चैरियट। नेक्स्ट 7 डेज कोई नई इंफॉर्मेशन आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, कोई नई बात आपको पता चल रही है, कोई तो इंफॉर्मेशन है, कोई तो बात आपको, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कोई किसी के बारे में, कोई किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंसान के बारे में कोई बात आपको पता चल रही है, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओके, और आप उस पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि ओके आप अपनी डायरेक्शन चूज कर रहे हो। एक सेकेंड, आप अपने हाँ, मैं ये बोलूंगी कि आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तो नहीं हो नेक्स्ट 7 डेज में, बट आप जिसे कहते हैं ना, आप उस पाथ पर चल रहे हो, क्योंकि ये उस पाथ पर चलने की एनर्जीज है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। लिटरली अगर मैं बोलूं तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर के, इस मैसेज को लेकर के, अभी ये किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का मैसेज, किसी प्रकार की भी कोई ये एनर्जी हो सकती है जो आपके रास्ते को बदल रही है, आपकी सोच को बदल रही है, आपके डायरेक्शन को बदल रही है। ये किसी इंसान को लेकर के हो सकता है, ये किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, ये किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। जैसे कि आपको एक डायरेक्शन बताई जा रही है, हालांकि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, बट अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली फॉलो योर इंट्यूशन। आपके लिए ना यहाँ पर एक अलर्ट है वर्गोस, किसी बात को लेकर के, किसी चीज को लेकर के ना जिद मत पकड़िएगा, जिद्दी मत होइएगा। ये इंफॉर्मेशन को आने दो, आपको बोला जा रहा है इस इंफॉर्मेशन को आने दो, इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करो, इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ो। अगर आप रिजिड रहे ना, अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे ना, या फिर उसी चीज पर स्टिक रहे ना, तो आपके लिए डिफिकल्ट है कि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओ। ओके, आपके लिए ये कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये मे बी किसी, कोई आपको फोन कॉल के थ्रू मिले, ठीक है, या फिर किसी मैसेज के थ्रू मिल सकती है, सोशल मीडिया की तरफ से आपको मिल सकती है। 7 नंबर का कार्ड है। ये एनर्जीज ना मुझे ये भी बता रही है कि ये किसी चीज से आपको डिटैच करेगी, किसी चीज से आपको अलग करेगी। समझ रहे हो आप? तभी मैंने बोला कि यहाँ पर दिल और दिमाग में हलचल चलेगी आपके। ओके, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन ही आपको करेक्टली गाइड करने वाली है। इस इंफॉर्मेशन को आने दो, इस इंफॉर्मेशन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन झूठी नहीं है, ये बेसिकली आपको क्लैरिटी दिलाने के लिए आई है। भले ही आप इसको बहुत ज्यादा सीरियस लो या नहीं लो, पर ये आपको क्लैरिटी दिलाने के लिए आई है। और
आपको यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अगले 7 दिन आपकी फ्री विल है, आप उस पर एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, ये आपकी फ्री विल है। तभी मैंने आपको बोला कि ये इन्फॉर्मेशन पर आप विश्वास कर सकते हो। मुझे यही मैसेज आ रहा है, जो मुझे बोला जा रहा है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। कि आपको इस इन्फॉर्मेशन पर डाउट हो सकता है, पर आपको इस पर विश्वास करना है और इस तरफ एक्शन लेना है। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन ना आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट कराने की कोशिश कर रही है, किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रही है, किसी गलत रास्ते पर चलने से रोक रही है, किसी गलत डायरेक्शन की तरफ जाने से आपको रोक रही है। ये कोई बहुत बड़ी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को बहुत लाइटली ले सकते हो। मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा अपने आंख और कानों को खुला रखना होगा, आपको अवेयरनेस में रहना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उसको यूं ही आकर के जाने ना दें, आप मे बी उसको बहुत लाइटली ले लें, क्योंकि बहुत लाइटली एनर्जीज आ रही है, बहुत केयरलेस एनर्जीज आ रही है। मे बी आप बहुत केयरलेस हो जाएं कि नहीं नहीं, इस इन्फॉर्मेशन में कुछ ज्यादा दम नहीं है। मतलब ये कुछ इस तरह की मैसेज है, इस तरह का संदेश है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि आप उसे बहुत लाइटली लो और उसको जाने दो। और कहीं ना कहीं आप किसी ओल्ड साइकिल को रिपीट कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने पहले कोई गलती कर दी थी, आप उस गलती को दोहरा सकते हो, आप उस साइकिल को रिपीट कर सकते हो। आप बेसिकली आप ऑलरेडी कोई गलती करने जा रहे हो और उससे बचाने के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, बट बहुत ही लाइट वे में है। अभी ये लाइट वे में इसलिए कि आप कितने अवेयर हो, आप कितने अवेयर होकर के इस एनर्जीज को ले रहे हो, इस मैसेज को ले रहे हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। यस, ये बेसिकली आपको भटकने से रोक रही है, ये आपको गलत रास्ते को पर जाने से रोक रही है, ये आपको सही डायरेक्शन दिखा रही है। ये हो सकता है जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे थे, बट उसको लेकर के कोई आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है या फिर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि आप उसको लाइटली लो और आपको ठीक है कुछ नहीं होता। बट आपको बोला जा रहा है ये नेक्स्ट 7 डेज में जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, जो संदेश आप तक आ रहे हैं ना, उसको हल्का मत लेना, क्योंकि वो हल्का आपको लग सकता है बट वो बहुत पावरफुल है। वो आपकी डायरेक्शन, वो आपकी सिचुएशन को बदल सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एम्प्रेस, करियर कैसे, 3 of cups, the sun, Three of Pentacles, King of Pentacles, Two of Cups. Okay. King of Wands.
6 of cups, फोर ऑफ सोर्स। यही एनर्जीज ना मुझे आपकी फील हो रही है, जो मैं थोड़ा सा हो रही हूँ। आप ना इस इंफॉर्मेशन के लिए मुझे रेडी नहीं लग रहे हो। ये इंफॉर्मेशन कुछ चेंज करवा रही है, कुछ चेंज ला रही है आपकी लाइफ में, बट आप इग्नोर कर दोगे इस इंफॉर्मेशन को, आप लाइटली ले लोगे। मतलब लाइटली ले लोगे क्या कि आप उसको जान करके भी ना जान करके आप अवॉइड कर दोगे। मुझे सीरियसली ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए। ओके, आप मुझे पास्ट का साइकिल रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। कोई पास्ट की गलती आप दोहरा सकते हो, जैसे किसी चीज पर, किसी सेम सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है। सेम जैसे मैं आपको, अच्छा हाँ, ये क्लू आपको मैं दे सकती हूँ, ये साइन आपको मैं दे सकती हूँ, अगर आप समझ जाएं तो समझ जाएं। वर्गोस की पास्ट में इसी प्रकार की कोई सिचुएशन रही है आपकी, ये पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि सेम यही सिचुएशन पहले थी आपकी, कभी आपने वो गलती दोहराई थी और सेम वही गलती आप दोबारा से करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज हैं। कहीं कोलैब करने की एनर्जीज है, कोई पार्टनरशिप की एनर्जीज है, कोलैबोरेशन की, लोगों के साथ काम करने की एनर्जीज है, मिलकर के काम करने की एनर्जीज है, पार्टनरशिप की एनर्जीज है। ठीक है कि पहले आपने एक गलती करी थी, अभी सेम गलती आप दोहरा सकते हो। इस चीज को लेकर के अवेयर हो जाओ, जाग जाओगे, समझ जाओगे तो ये गलती नहीं होगी। आप इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे, इस इंफॉर्मेशन को सीरियसली लोगे, अदरवाइज हाई चांसेस है कि आप उस गलती को रिपीट कर दो। ठीक है, हाई चांसेस हैं। अभी देखिए, यहाँ पर अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, आप बहुत ही गिवर एनर्जीज में हो, गिवर एनर्जीज में भी हो, सिर्फ गिवर एनर्जीज में भी नहीं हो। अगर आप फीमेल है ना, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको आपके पार्टनर या फिर आपके घर वाले एक एम्प्रेस की तरह ले रहे हैं। ठीक है, उनका फोकस आप पर बड़ा हुआ है। अभी हो सकता है, देखिए ये कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है कि या तो आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में, मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपको लेकर के इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हो। ठीक है, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके घर वालों का, आपके आसपास के लोगों का, आपके परिवार वालों का, आपके रिश्तों का फोकस आप बने हुए हो। आपकी खैर खबर देखना चाहते हैं वो, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, नई कुछ खरीदारी हो रही है, कहीं पैसा खर्च किया जा रहा है, कुछ आइटम्स खरीदे जा रहे हैं, गिफ्ट्स खरीदे जा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कुछ नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदी जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की, जैसे अब जैसे मैंने बोला, या तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, आपकी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, या फिर आपने कंसीव किया है, या फिर आपके जिसे कहते हैं बेबी शावर है। ठीक है, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे आपको इंपॉर्टेंस दी जा रही है नेक्स्ट 7 डेज में, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस ना सामने वाला पर्सन, जो आप, अगर आपका स्पाउस है या आपका जो लवर है, वो बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर देने वाला है आपको। ठीक है, हाँ, वो अपनी फीलिंग्स को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर अभी तक वो आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था ना, आपका पार्टनर, या दे रही थी या दे रहा था, अभी आप देखोगे कि नेक्स्ट 7 डेज में वो पूरी तरीके से बदल रहा है या बदल रही है, पूरा इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत ही लविंग काइंड ऑफ एनर्जीज है। और मुझे ना यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है, फिजिकल अट्रैक्शन, सॉरी फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल होने वाली एनर्जीज भी नजर आ रही है कि भाई, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आप अभी किसी बंधन में नहीं बंधे हो तो प्लीज इस एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा सा सीरियस जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते हो तो प्रिकॉशंस लेकर के आपको यहाँ पर चलने के लिए बोला जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आप पर सबका फोकस होगा।
आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, ठीक है। आपके लिए सब कुछ हो रहा है, आपके इर्द गिर्द सब है, सब जिसे कहते हैं ना, आपकी टेक केयर हो रही है, आपके बारे में बोला जा रहा है, आपके बारे में काम किया जा रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब देख लीजिए आपके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जीज आ रही है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी आई है, मुझे ये मिली है। मैं ये इंफॉर्मेशन, ओ माय गुडनेस, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्टिव में नहीं देना चाहती, मैं बोल ही रही हूँ, मैं बोल ही रही हूँ। मैं किसी की अच्छी खासी लाइफ को नहीं करना चाहती, मतलब अच्छी खासी, ओ अभी मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, देखिए अगेन वही बात है कि इंफॉर्मेशन, अब मैं जैसे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाना, या मैं कलेक्टिव में नहीं देना चाहती, मैं जर्नल में नहीं देना चाहती हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि इन्फॉर्मेशन आप तक कुछ इस तरीके से आएगी कि आप उसको लाइटली ले लोगे, इग्नोर कर दोगे। एग्जैक्टली अभी वही सिचुएशन बन रही है, बट फिर भी बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, अगर आप किसी बंधन में नहीं बंधे हो, यहाँ पर एनर्जीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पीछे की एनर्जीज दिखा देती हूँ, सामने वाले इंसान की एनर्जीज, डेथ, रिबर्थ, मिस्टीरियस, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग। डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। आप उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये आप पर डिपेंडेंट रहेगा। ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है आपसे, ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है आपसे, कुछ तो गलत है जो चल रहा है, कुछ तो है जो आपको नहीं पता है। इसकी इंटेंशंस रॉन्ग हो सकती हैं। मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि जो लोग यहाँ पर किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं ना, भाई आप अपनी पहले रीडिंग करवा लो, किसी जो एस्ट्रोलॉजर को, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, या फिर किसी कहीं से कंसल्टेंसी आप ले लो, कंफर्मेशन ले लो अच्छे से कि वो इंसान आपके लायक है या नहीं है। समझ रहे हो आप? वरना आपको बहुत पेन होगा बाद में, बहुत पेन होगा आपको बाद में। इस चीज को खास करके आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्लीज। ओके, ये मेरी रीडिंग्स मैं हमेशा बोलती हूँ, डराने के से ज्यादा डराने की नहीं होती हैं, अवेयरनेस के लिए होती हैं कि आपसे कोई गलती हो जाए उससे पहले आप जाग जाओ। उस समय वो चीज आपको बुरी लग सकती है, उस समय वो मैसेज आपको बुरा लग सकता है, पर आप गलती करने से बच सकते हो। एटलीस्ट आप एक डबल कंफर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो बस यही आपको मैसेज देना था। अभी बात कर लेते हैं, ओके करियर में ये समय ना बहुत बिजी रहने का है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं लोग उनके साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं, ये एक काम तो नहीं नजर में आ रहा है, जैसे एक से ज्यादा काम हो, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप नेक्स्ट 7 डेज में काम करते हुए यहाँ पर नजर में आ रहे हो। अब पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, ठीक है। और जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप सही कर रहे हो। ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 7 डेज कुछ कंप्लीट करने का, कुछ सेलिब्रेट करने का आपको मौका यहाँ पर मिल सकता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को आपने हाथ में लिया था, उसको आपने सक्सेसफुली ओवरकम कर दिया, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ काम यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये जैसे प्रोजेक्ट आपका खत्म हो रहा है, पर उसके साथ ही साथ और बहुत सारा काम आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी काम को कंप्लीट आप कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हो, जो काम आपने हाथ में लिया था उसको सेलिब्रेट भी आप कर रहे हो, सक्सेसफुली आपने उसको काम को कंप्लीट कर लिया है।
उसके बाद और काम और नए प्रोजेक्ट आपकी तरफ आते हुए नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रहे हैं, और आपकी भी एनर्जीज बहुत ही कॉन्फिडेंट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी यहाँ पर बनी हुई है। तो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए करियर वाइज ऐसे ही रहने वाला है। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी विद द सन एनर्जीज। आप बहुत ऊर्जावान यहाँ पर रहने वाले हो, बहुत ही पॉजिटिव आप यहाँ पर रहने वाले हो। इसके साथ ही साथ ना मुझे ये एनर्जीज भी मिल रही है कि यूनिवर्स पर, अपनी डिवाइन टीम पर आपका स्ट्रॉन्ग फेथ रहेगा, कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो एनर्जीज में मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर रही हूँ। तो मतलब आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज में आप यहाँ पर रहने वाले हो। अभी मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी है जिसको लेकर के आपको अवेयर होने की जरूरत है कि आप किसी साइकिल को रिपीट कर सकते हो, आप किसी पार्टनरशिप को रिपीट कर सकते हो, या फिर किसी उसी तरह की सिचुएशन को आप रिपीट कर सकते हो। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ये कोई पास्ट साइकिल आपका रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है जिसको आपको ओवरकम करने की जरूरत है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि आपको क्या चीज है जो नेक्स्ट 7 डेज में आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली ये एक डिस्ट्रैक्शन लेस एनर्जीज है, बहुत ही मेच्योर्ड एनर्जीज है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपको जो नेक्स्ट 7 डेज में कोई भी अगर डिसीजन लेना है ना, कोई भी अगर आपको एक्शन लेना है, कोई भी अगर आपको काम करना है, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को हटाइए, खुद को ग्राउंड कीजिए, शांत कीजिए, काम कीजिए, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपको ना जल्दबाजी की एनर्जी से नेक्स्ट 7 डेज में बचना है, किसी भी तरह के डिसीजन लेने से। आपको ठहराव के साथ थोड़ा सा वेट ले कर लो, थोड़ा सा समय ले लो, खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ, खुद को पहले काम कर लो, शांत कर लो, बैलेंस कर लो, ग्राउंड कर लो, और तब सोच समझ करके आपको डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। जल्दबाजी में एक ही लुक में हाँ बोल देना, एक ही बार में हाँ बोल देना, ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। इस चीज से थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली अगर फाइनेंस को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के अगर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन बनाने जा रहे हैं ना, या फिर अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं वर्गोस, तो मैं यहाँ पर यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि शांति के साथ आपको यहाँ पर गाइडेंस को फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज हो रही है, आपके वेल विशर्स आपको बहुत अच्छी राय दे सकते हैं यहाँ पर। आपके जो अपने खुद के जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, मतलब कहने का मतलब आपका ध्यान रखते हैं, उनकी राय लेना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अपने आसपास के लोगों की राय लीजिए, उसको शांति से सुनिए। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उनकी राय को लेकर के बस आप एक्शन ले लो। अगेन, एक्शन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, उसके बाद खुद आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, समय लेना है, देन आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेट्स सी वर्गो कन्या राशि वालों के लिए और क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज। ओके, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए विद सन कार्ड ना, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप में से जो लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे अभी तक, जो लोग भी अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, सीरियस नहीं ले रहे थे, इस महीने कोई ऐसी जड़ उठ सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम उठ सकती है, फोकस में आ सकती है, जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है, उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जो लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे। लेट्स सी वर्गो कन्या राशि, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बाहर जाइए, खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, ये समय इसी चीज का है नेक्स्ट 7 डेज, और सक्सेस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली कुछ है जो आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो, जैसे सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, तो बाहर जाइए, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, मजा कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपके लिए मतलब कुछ सक्सेस है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। आप सक्सेस पा रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, कुछ किसी काम को आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लास्ट आपके लिए मैसेज और गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वर्गो कन्या राशि, एग्जैक्टली
Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Quiet time, exactly. यहाँ पर ना आपको आप ओके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये है कि नेक्स्ट 7 डेज आपको ना अपने ऑरा को क्लींस करना है। कोई भी बड़ा डिसीजन बनाने से पहले ना आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है। आपके लिए क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पर ना फर्टिलिटी की एनर्जीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जीज बोली। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं या फिर बेबी शावर हो रहा है ना, अपने आप को बुरी नजर से बचाइए। किसी भी रिचुअल नहीं, किसी भी सेलिब्रेशन के बाद ना जो भी आप कर रहे हो, मतलब बेबी शावर कर रहे हो या फिर कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, जो भी लोगों को आप बता रहे हो, उसके बाद अपनी नजर उतरवाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अपनी प्रोटेक्शन लेना, नमक के पानी से नहाना, मेडिटेट करना, नाम जप करना, जो भी आप अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं यूनिवर्स के साथ, अपनी प्रोटेक्शन लेना। आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो, भोले बाबा से कनेक्ट हो सकते हो, माँ काली से कनेक्ट हो सकते हो, मतलब जिनसे भी आप कनेक्शन अपना फील करते हैं उनसे अपनी प्रोटेक्शन मांगिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात तो नजर लग सकती है, नजर से खुद को बचाइए। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, पहले से ही प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके लिए कि ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल गाइडेंस आपके लिए यही है वर्गोस कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने से पहले आपको खुद को शांत करना है, खुद की एनर्जीज को क्लींस करना है और शांति से मेडिटेट करके कंtemplate करना है कि ये मेरे लिए, मुझे इस तरफ अब क्या एक्शन लेने की जरूरत है, क्या मुझे करने की जरूरत है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्या कहना चाह रही है, ये मैसेज मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुझे करने की जरूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको खुद के साथ कनेक्ट होना होगा, खुद के साथ समय बिताना होगा, अपनी इंट्यूशन की वॉइस को आपको फॉलो करना होगा, उसको सुनने की कोशिश आपको करनी होगी, उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यस माय डियर वर्गो कन्या राशि की आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।